नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से बेबीज वर्ल्ड इंडिया में। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ 5 होम रेमेडीज एक साथ बच्चों के सर्दी और खांसी को भगाने की। और साथ ही अगर सर्दी और खांसी हो गई है तो इन रेमेडीज को अपना के आप उनकी सर्दी और खांसी को बहुत ही जल्दी ठीक कर सकते हो और उन्हें पूरी सर्दी के दौरान बहुत कंफर्टेबल रख सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए, साथ ही जब मैं लाइव आती हूँ उसके नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहली होम रेमेडी है गाय का घी। शुद्ध गाय का जो घी होता है जितना पुराना हो उतना ज़्यादा इफेक्टिव होता है सर्दी और खांसी को भगाने में। लेकिन याद रखिएगा, इसको खाना नहीं है, किसी भी तरह से बच्चा मुंह में ना ले, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो थोड़ा सा घी ले लीजिए और अगर आपके पास सेंधा नमक है जिसको रॉक सॉल्ट भी कहते हैं तो वो बिल्कुल पाउडर्ड फॉर्म में करके थोड़ा सा इसमें मिक्स कर दीजिए। और इससे फिर आप पूरे चेस्ट की, रिब्स की और बैक की मसाज करिए। मसाज करते वक्त इस बात का ख्याल रखिए कि जिस रूम में आप बच्चे का मसाज कर रहे हो, बच्चे की मालिश कर रहे हो, उस रूम की खिड़की और दरवाजे बंद हो ताकि बाहरी हवा बच्चे को ना लगे। दूसरी रेमेडी अगेन मसाज से रिलेटेड है। सरसों का तेल लेंगे, गरम करेंगे और उसमें डालेंगे बारीक कटे हुए लहसुन के कुछ टुकड़े और साथ ही थोड़ा अजवाइन और थोड़ा मेथी। इन सबको अच्छे से पका लेना है और उसके बाद इसको छान के किसी बर्तन में रख लें और दिन में 2 से 3 बारी पूरे बॉडी की मालिश इससे बच्चे की करिए। सरसों के तेल की तासीर गर्म होती है, बच्चे की सर्दी भगाने में ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। और आप इस तेल को बच्चे के नाखून में, तलवे पे, हर जगह पे लगा सकते हो। अगली जो होम रेमेडी है वो 9-10 महीने से ऊपर उम्र के बच्चों के लिए ही आप ट्राई करिएगा। यहाँ पे जो आप प्लेट में देख रहे हो 2-3 लौंग है, 4-5 तुलसी के पत्ते और छोटा सा अदरक का टुकड़ा जिसको मैंने कूट के रखा हुआ है। यहाँ पे बगल में थोड़ा सा जैगरी यानी कि गुड़ का पाउडर है और थोड़ा सा हल्दी पाउडर है। अगर आपके पास कच्ची हल्दी है तो कच्ची हल्दी को भी, जैसे अदरक को हम कूट के डाल रहे हैं उसी तरह से कूट के रख लीजिए और इसको 1 कप पानी में डाल के बॉईल करिए जब तक कि पानी आधा ना हो जाए। और डिपेंडिंग अपॉन कि आपके बच्चे की एज क्या है उस हिसाब से आप बच्चे को दिन में 2 या 3 बारी 2-2 चम्मच या 1-1 चम्मच करके दे सकते हो। इससे भी सर्दी खांसी को भगाने में बहुत ही राहत मिलती है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट होम रेमेडी। नेक्स्ट होम रेमेडी है 1 साल से ऊपर उम्र के बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें शहद है और शहद 1 साल से ऊपर उम्र के बच्चों को ही ट्राई करना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बराबर मात्रा में शहद और अदरक का रस लेना है। अदरक का रस निकालना बहुत ईजी है, ग्रेट कर लीजिए अदरक को। यूज़ करने के पहले अच्छे से अदरक को धो लीजिएगा और अगर ऑर्गेनिक अदरक मिले ना तो वो सबसे बेस्ट है। और 1 छोटी चम्मच सुबह और 1 छोटी चम्मच शाम इस मिक्सचर को आप बच्चे को दीजिए। आपको पहले दिन से ही राहत दिखेगा बच्चे की सर्दी और ज़ुकाम में। लेट्स मूव ऑन टू 4th होम रेमेडी। और इस होम रेमेडी में हम एक पाउडर बनाने जा रहे हैं। इसमें थोड़े काली मिर्च, लगभग 18-20 काली मिर्च और थोड़ा सा जायफल का टुकड़ा, बिल्कुल थोड़ा सा जायफल का टुकड़ा यहाँ पे हमने लिया हुआ है। और सेम क्वांटिटी जितनी हमने काली मिर्च की ली है उतना ही लौंग लेना है, 18-20 लौंग ले लेंगे। और लौंग आपको जिसमें ये ऊपर में इसके फूल लगे हों वो वाले लौंग लेने हैं, बिना फूल वाले लौंग नहीं लेने हैं। साथ ही आधी इंच के लगभग दालचीनी का टुकड़ा ले लेंगे। और इसके साथ ही इसमें हमें ऐड करना है सॉल्ट यानी कि अदरक, सूखी अदरक का पाउडर लेंगे हम, क्योंकि सूखी वाली जो अदरक होती है मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से पीसेगी नहीं, इसीलिए जो सूखी अदरक का पाउडर यानी कि सौंठ का पाउडर जिसको कहते हैं वो आप ले लें और इन सब को मिक्स करके अच्छे से एक बारीक पाउडर बना लें। 1 साल से ऊपर उम्र के बच्चे को शहद में, 1 छोटी चम्मच शहद में 1 चुटकी पाउडर मिक्स करके सुबह सुबह खिला दें। आपके बच्चे को सर्दी ज़ुकाम होगा ही नहीं। एक तो इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा प्लस बॉडी को पूरे विंटर अंदर से गर्म रखेगा, जिससे कि सर्दी खांसी से बच्चे की सुरक्षा होगी। 1 से 3 साल के बच्चे को 1 चुटकी से भी थोड़ा कम पाउडर देना है और 3 साल से बड़े बच्चे को 1 से 1.5 चुटकी पाउडर, 5 साल से बड़े बच्चे को 2 चुटकी पाउडर आप हर रोज़ दे सकते हैं पूरे विंटर सीजन में। गर्मी में इसको नहीं देना है क्योंकि इसकी तासीर अगेन बहुत गर्म होती है। तो गर्मी में अगर आप इसे बच्चों को देंगे तो उससे इसके नुकसान भी हो सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल टू स्टे ट्यून्ड।